नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ में है Hyundai क्रेटा ईवी। और मैं अभी इस मॉनसून जो शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में हूं। और महाराष्ट्र में ना लोग मॉनसून का इतना इंतजार करते हैं, मुझे लगता है कि उतना मेहमानों का इंतजार नहीं रहता होगा। और यहाँ पर इस खूबसूरत वेदर से मैंने क्या किया है, इस गाड़ी को उठाया है मुंबई से और लेके जा रहा हूँ दिल्ली। तो आपको मेरे वीडियो में समझ में आएगा कि भैया क्या एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से आप जब लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो सफल रहेगी, सरल रहेगी, और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। और साथ में आपको जवाब मिलेगा, अगर आपको क्रेटा पसंद है लेकिन क्रेटा आप इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक चाहिए थी, तो क्या ये क्रेटा इलेक्ट्रिक आपके लिए उन सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है जो आपको एक गाड़ी में चाहिए। तो कंफर्ट का जिक्र होगा, ड्राइव का जिक्र होगा, परफॉर्मेंस का जिक्र होगा, रेंज का जिक्र होगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक कनेक्टेड कार लेके चलते हैं तो कनेक्टेड कार किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है। तो Hyundai के इस क्रेटा ईवी में आपको मिलते हैं 70+ कनेक्टेड फीचर्स, और ये ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं और इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। तो कैसे हेल्प किया है ये जान पाएंगे, रेंज जान पाएंगे, और अमित द्विवेदी की इस इंटरेस्टिंग जर्नी में आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक क्यों खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेटा ईवी इलेक्ट्रिक के साथ मैंने अपने जीवन का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस लिया है। मतलब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सबसे ज़्यादा चलाई है और एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो मुंबई से उठाया था, दिल्ली लेकर आया था। ये पूरा एक्सपीरियंस आप हमारे इस वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन इसके पहले समझिए, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक देश में जितने इलेक्ट्रिक चार्जर लगे हैं उनकी संख्या है 26,367। कर्नाटका नंबर 1 पर है। कर्नाटका के पास 5,000+ चार्जर्स हैं। महाराष्ट्र के पास भी ठीक ठाक चार्जर्स हैं, दूसरे नंबर पर आता है। यूपी इसके बाद में आता है, और फिर दिल्ली एनसीआर में आपको ठीक ठाक चार्जर्स मिल जाते हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बोला जा रहा है कि 1.32 मिलियन पब्लिक चार्जर की जरूरत पड़ेगी 2030 तक, जिस तरीके की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, जो ग्रोथ अभी चल रहा है। तो ये थे वो नंबर। अब इस क्रेटा ईवी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये जो क्रेटा ईवी है, इसमें आपको जो बैटरी पैक मिलता है, 2 बैटरी पैक आते हैं, 42 kWh का और 51.4। मैं जो चला रहा हूँ ये लॉन्ग रेंज वाला 51.4 kWh का बैटरी पैक वाला है। 473 का रेंज कंपनी क्लेम करती है। और इसमें जो पावर आउटपुट मिलता है 171 PS का पावर निकाल के दे देती है। गजब का है। अगर चार्जिंग की बात करेंगे तो ये गाड़ी 11 किलोवाट AC चार्जर से 10 से 100% 4 घंटे में चार्ज हो जाती है, और ये कंपनी के नंबर हैं। और साथ में DC चार्जर से अगर बात करेंगे, फास्ट चार्जर से, तो 10 से 80% ये गाड़ी महज 58 मिनट में चार्ज हो जाती है। जो मैंने चार्ज किया इस गाड़ी को, स्टैटिक के जितने भी चार्जर्स मुझे नजर आए वो 60 kWh वाले थे। और हमने कोशिश की कि भैया हमारी गाड़ी जब लगी हो तो किसी और की गाड़ी ना हो वहाँ पर। तो एक सिस्टम आता है छोटा सा, सेलेक्ट करिएगा आपकी गाड़ी, मतलब वो किसी और को दिखाएगा ही नहीं। और उसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया। मुंबई से पूरा हमने 100% चार्ज किया, फिर निकले। और हमें रास्ता दिखा रहा था लगभग 6 घंटे का, सूरत हमें जाना था। और हमने मुंबई पार करते, क्योंकि मुंबई में बारिश हो रही थी और वहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी कुछ, मतलब वहाँ पीछे ट्रैफिक के लगा दो, चलते रहो, बोर होने का तो कोई रास्ता ही नहीं रहता है और कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो उससे हम लगभग विरार तक गए ट्रैफिक में। और जब उससे हम आगे पहुँचे तो सबसे बुरा दौर शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर तगड़ा जाम लगा हुआ था। और जाम इतना कि हमें सूरत पहुँचने में 12 घंटे लग गया। और यहाँ पर हमें करना पड़ा आराम जब सूरत हम पहुँचे। और यहाँ पर एक टेस्ट भी हो गया, क्या अगर आप इतने घनघोर जाम में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर पहुँच जाएं, फंस जाएं, जैसे कि आपके पास क्रेटा ईवी है, तो क्या आप एक चार्ज में निकल सकते हैं, बीच में चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो उसका जवाब है नहीं भैया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा सूरत, तभी मेरे पास 21% बैटरी शेष थी। और मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि भैया हम वहाँ पर आराम से पहुँच गए हैं। और इस गाड़ी ने हमें, मतलब इतने, क्योंकि पूरे टाइम गर्मी का माहौल था, बारिश हो रही थी, तो हम रोक तो सकते नहीं थे गाड़ी वहाँ पर, और ना ही AC बंद कर सकते थे। तो भैया इको मोड पर हम चलाते रहे धीरे धीरे जितना मौका गया। बट हम सूरत तक पहुँच गए थे और लगभग 285-90 किलोमीटर के आसपास का हमने डिस्टेंस कवर किया था। और फिर सूरत में हमने एक दिन का अपना हॉल्ट किया, क्योंकि भैया बहुत थक चुके थे। और इसके बाद वहाँ पर हमने इस गाड़ी को 100% दोबारा चार्ज कर लिया था पूरा। और सूरत में हमने थोड़ा बहुत
कोशिश किया चलो सूरत को एक्सप्लोर कर लिया जाए, तो सूरत पे भी थोड़ा बहुत हम घूमे, गाड़ी को लेके चीज़ें देखी, लोगों का नज़रिया भी देखा हमने कि किस तरीके से क्रेटा को देखकर वो प्रभावित हो रहे थे, कि अच्छा लग रहा था। और बहुत सारे लोगों ने पूछा भी भैया कि कितना रेंज ये गाड़ी देती है। तो छोटे छोटे शहरों में भी लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जानकारी रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है, और ये अवेयरनेस अभी भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक की दुनिया में बदल रही हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप कोई भी जर्नी प्लान कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। और सूरत से निकला तो मुझे जो रास्ता दिखा रहा था कोटा वाला दिखा रहा था, बट मुझे इसमें कुछ और ऐड करना था, थोड़ा और डिस्टेंस ऐड करना था। तो हमने अहमदाबाद का रूट चूज़ किया, और अहमदाबाद में हमने जिस होटल में रुकना था, हमने पहले से ही मेक श्योर किया था कि हमें चार्ज करवाएंगे या नहीं। तो विवांता ताज में हमें फ्री में पूरी गाड़ी हमारी 100% उन्होंने चार्ज करवा दी। और जब हम दोबारा सुबह सुबह निकले तो हमारी गाड़ी 100% चार्ज थी। और यहाँ से हमने एक दूसरा टेस्ट किया। वो टेस्ट ये था, क्या एक गाड़ी अगर हम चारों विंडो डाउन कर दें और एसी बंद कर दें तो कितना रेंज देगी। मुझे पता था कि इसका जो रिपोर्ट आएगा वो जो मैं सोच रहा था वही आएगा, बट फिर भी मुझे लगा कि ये जानकारी होनी चाहिए लोगों को। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया एसी चलाने से ना, अगर विंडो डाउन करके रखो तो गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी या ज़्यादा रेंज देगी। तो इसका जवाब आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो जो मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। जब हम चित्तौड़गढ़ पहुँचे और गाड़ी पूरे 0% पर पहुँच चुकी थी, और हमने इस दौरान पूरा मतलब राजस्थान का कोना कोना, मतलब उस तरफ का जहाँ पर सिंगल रास्ते थे हमने, क्योंकि हाईवे छोड़ दिया था, सिंगल रास्ते, डूंगरपुर हमने कवर किया। और इसके बाद में बहुत सारे पानी से निकाला गाड़ी को, कई जगह से निकली गाड़ी पानी में से, जहाँ पर लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि भैया कहीं से थोड़ा रास्ता मिले तो एक किनारे से निकाले, जिससे उनकी गाड़ी ना बंद पड़ जाए। ये इलेक्ट्रिक आराम से पानी चीरती हुई सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल रही थी। सिंगल रास्ते पर परफॉर्मेंस इसलिए इसका अच्छा रहता है क्योंकि कई बार आपको ओवरटेक करना पड़ जाता है, वहाँ पर आपको पिकअप अच्छा चाहिए, तो ये गाड़ी वहाँ पर आपको बीच में फंसाती नहीं है। चाहे आप हाईवे की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें या सिंगल रास्ते की बात करें, पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहने वाला है। और वैसे भी 0 to 100 जो कंपनी क्लेम करती है 7.9 सेकंड में ये निकाल कर दे देती है। हमने भी टेस्ट किया और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और वहाँ पर फिर हम जब चित्तौड़गढ़ पहुँचे तो 100% पे हमने जो गाड़ी चलाई, इसका आपको देख सकते हैं कि कितना इसने मुझे रेंज निकाल कर वहाँ पर दिया है। और फिर हम वहाँ पर भैया खाना वाना खाने लगे। वहाँ पर इको प्लग का चार्जर मिला था, स्टैटिक का चार्जर नहीं मिला था, लेकिन इनसे इनका साझेदारी थी, तो हम स्टैटिक के थ्रू ही उसे चार्ज कर रहे थे। 67% पर एक बार सस्पेंड हुई गाड़ी, तो दोबारा हमें सेलेक्ट करना पड़ा, बट हमें इको प्लग का ऐप लेना पड़ा। फिर हमने इसको पूरा चार्ज किया, लेकिन पूरा क्या 85% तक चार्ज किया, क्योंकि हम फिर एक चार्ज सोच रहे थे कि जयपुर में करेंगे, फिर सीधे दिल्ली चले जाएंगे। और यहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। तो अगर ओवरटेकिंग की बात करेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस में अगर आप हाईवे पे हैं और 100 के आसपास चला रहे हैं गाड़ी, तो बाहर की कोई भी आवाज़ गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। और इसका हमने 120 वाला भी टेस्ट किया है, लेकिन वो कहाँ किया है, जहाँ पर लिमिट हमें मिली थी, जो एक लीगल स्पीड लिमिट है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की। तो उसका जिक्र थोड़ा आगे करूँगा। और मैं इस दौरान एक चीज़ और देख पा रहा था, क्योंकि कई तरीके के वातावरण से गुजर रहे थे हम। कहीं पर गर्मी थी, कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा उमस था, तो एसी अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा था। और हमने जो बैग अपने साथ, क्योंकि कंफर्ट का जिक्र तो अभी करूँगा, मैं पीछे बैठ के बताऊँगा आपको, क्योंकि किस तरीके से ये कंफर्ट ऑफर करती है, थोड़ा बहुत जो मैंने जिया है वो आपको जानना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 5 लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में लंबी दूरी की यात्रा करने की कोई सोच रहा है, इस गाड़ी को कहीं वीकेंड मनाने की योजना आप बना रहे हैं, आप हैं और आपके 2 बच्चे, मियाँ बीवी, मुझे लगता है आराम से उनका सामान पीछे रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से हमने अपने बड़े बड़े बैग कैरी किए हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एसी का कूलिंग हमेशा अच्छा लगेगा, पीछे भी आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी में अगर आपको कुछ काम करना है लैपटॉप पे, तो यहाँ पर सॉकेट मिल जाता है, आपका लैपटॉप चलता रहेगा, यहीं पे लगा लीजिएगा, कभी धोखा नहीं देगा। और ये सारी चीज़ें मिलाकर ये गाड़ी को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाती हैं। तो यूटिलिटी स्पेस की टेंशन मत लीजिएगा, फीचर्स की टेंशन मत लीजिएगा। वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, USB 2 आपको C मिल जाता है, यहाँ पर रोज करिए C to C मिल जाता है। साथ में जब आप स्टीयरिंग फीडबैक की बात करेंगे तो एक बढ़िया स्टीयरिंग यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर करती है। जब आप पहाड़ी वाले रास्ते से गुजर रहे होंगे और आपको फटाक फटाक कॉर्नरिंग करना होगा, तो अपने लेन से विचलित नहीं होती है गाड़ी। तो ये चीज़ भी आप 100% एक्सपीरियंस करने वाले हो। इसमें कई सारे आपको
वॉइस कमांड मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं इस गाड़ी को। और साथ में ब्लू लिंक के जो फीचर्स इसमें मिलते हैं उसने मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। तो जितनी बार मुझे जाना देखना होता था, क्योंकि कई बार मैं होटल में बैठा हूँ, वहाँ से देखना है मुझे गाड़ी मेरी कितनी चार्ज हो गई है। ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा है चार्जिंग वाला, वो नहीं बता रहा है कितना चार्ज हुआ है, तो मैंने ब्लू लिंक पर जाके देख लिया। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। एक बार तो मैंने अपना ये दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे, हम सामान वामान निकाल रहे थे, तो हम ब्लू लिंक पे एक नोटिफिकेशन आया, हमने जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके अलावा इसमें 70+ कनेक्टेड फीचर्स जो आपको मिलते हैं, और ये मैंने काफ़ी कुछ इसमें एक्सपीरियंस किया। मुझे लगता है अगर आपके पास में Hyundai की कोई गाड़ी जिसमें ब्लू लिंक आपको मिलता है, कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस जरूर करने चाहिए। आप गाड़ी में, अब जैसे मुझे बाहर था, धूप हो रही थी तगड़ी, मुझे गाड़ी में बैठना था, 10 मिनट पहले मैंने एसी ऑन कर दिया, तो इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर दिया, और जब हम गाड़ी में गए तो हमें गाड़ी ठंडी मिली। तो ऐसे ऐसे फीचर्स इतने अच्छे कमाल के लगेंगे आपको कि जब आप लग्जरी की बात करेंगे, मुझे लगता है ये फीचर्स आपको 100% सबसे आगे लेकर जाते हैं, और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ये वाले फीचर। तो ब्लू लिंक के लिए मेरी तरफ से यूँ है हमेशा कि भैया ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स आपको हमेशा एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से कनेक्ट रखते हैं, क्योंकि चार्जर का कोई भरोसा नहीं होता है कब बंद हो जाए। अगर वो बंद हो गया तो आपको देख सकते हो बंद है, दोबारा आप जाके कनेक्ट कर दीजिए जिससे आपकी गाड़ी चार्ज होती रहे, खास करके तब जब आप मेरी जैसी एक लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं। इसके बाद में हम चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़े, हमने जयपुर में चार्ज किया और रास्ते एवरेज मिले। जैसे आप अगर अमूमन टाइम पर देखते हैं तो इस गाड़ी से एक्सप्रेसवे कवर किया, हाईवे कवर किया, छोटे छोटे रास्ते कवर किए। अब जब हम जयपुर पहुंचे तो वहाँ पर काफ़ी पानी भरा था, रात का टाइम हो रहा था, बट हम आराम से निकल गए, हमें पता था कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वहाँ पर हमने एक हिल्टन होटल में स्टैटिक का चार्जर था, वहाँ पे गाड़ी चार्जिंग पर लगाया, हमने जाके डिनर खाया। जैसे होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ में, जितनी देर में आप खाना खाएंगे वो चार्ज हो जाती है। जब तक हमने डिनर खाया हमारी गाड़ी चार्ज हो गई, और इसे हम लेके निकले और पहुँचे मुंबई एक्सप्रेसवे। मुंबई एक्सप्रेसवे पे हमने इसे थोड़ा और चार्ज इसलिए किया क्योंकि मुझे 120 पर इस गाड़ी को चलाना था। अब यहाँ पर एक ज्ञान दे देता हूँ आपको, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 90 की स्पीड तक चलाते हैं तो आपको सबसे बेस्ट रेंज निकल कर मिलने वाली है। और ये चीज़ आप 100% एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी में। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ आप अलग से जिए और देखें कि भैया एक इलेक्ट्रिक गाड़ी किस तरीके से बढ़िया रेंज दे सकती है, तो उसका टिप्स ये है कि एक तो आप 90 की स्पीड तक चलाएं, इको पर रखें, क्योंकि इको में ही आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के देती है। तीनों मोड आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर नहीं है, अमित द्विवेदी जैसा मन नहीं कर रहा है कि भैया चलो 120 पर गाड़ी चलाई जाए, तब तक आप इस पर बढ़िया रेंज निकाल सकते हैं। और फास्ट चार्जिंग पर डिपेंडेंसी तब दिखाइए जब आप लंबी दूरी की यात्राएँ कर रहे हैं। अगर आप घर में रहते हैं, आपके पास अपना चार्जर है, तो स्लो चार्जर से चार्ज करिए। गाड़ी की बैटरी ना बड़े लंबे टाइम तक साथ निभाएगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट में सामने आ चुका है। और इस गाड़ी से मैंने जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अडास लेवल 2 इसमें मिलता है, 19+ आपको फीचर्स उसमें मिलते हैं, और जिस तरीके से ये सारे फीचर्स काम करते हैं, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा में हैं तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और बस मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा के छोड़ा हुआ था गाड़ी को, और लेन में अपने बनी हुई थी, साथ में एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के सहारे जब कोई गाड़ी आती थी सामने अपने आप कम कर लेती है, और ये आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है तो उसका भी ये साइन दे देती है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको जो ये ड्राइवर को असिस्ट करने वाले फीचर्स हैं, ये पूरे टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, और लंबी दूरी की यात्राओं में 100% आप एक्सपीरियंस करेंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, रास्ता लगा दीजिए, देखते रहिए। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको मिलता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो सेफ्टी फीचर्स में इसमें 50+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको कई सारे मिल जाते हैं। लिस्ट लंबी है, गिनाना शुरू करूँगा लंबा टाइम जाएगा, लेकिन आप सेफ हैं इस गाड़ी में, ये चीज़ अच्छी है। इस गाड़ी में और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, एक तो वेंटिलेटर सीट मिल जाता है, तो वो तो मैंने मुंबई वगैरह में एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि इधर ज़्यादा अच्छा मतलब ठंड टाइप का हो रहा था तो वहाँ बंद कर दिया। बट वेंटिलेटेड सीट का भी हमने पूरा फ़ायदा उठाया है इस गाड़ी का। साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है, 90s के गाने सुनिए, 80s के सुनिए, 70s के सुनिए, या आज के ज़माने के सुनिए, आपको सिस्टम, इसका म्यूजिक सिस्टम डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें कई सारे आपको वॉइस कमांड मिल जाते हैं, तो 132 हिंदी भाषाएं ये जानती है गाड़ी, बोलते जाइए, ये बात मानती जाएगी। और जो हमें खेलने का मन कर रहा था, मस्ती करने का मन कर रहा था, तो हम इसे सनरूफ वगैरह खोल रहे थे, ये वाला विंडो खोल दे रहे थे, टेम्परेचर डाउन कर ले रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करके देख रहे थे। और ये वॉइस कमांड कई सारी भाषाओं को ये सपोर्ट करता है, Hyundai की ये खासियत है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। रीजन का फ़ायदा पूरा आपको तब मिलता है जब आप ट्रैफिक में होते हैं, और मैंने इसे पूरे ट्रैफिक में यूज़ किया है।
जब भी ट्रैफिक आया तो मैंने मैक्स तक इसे रखा, जो नॉर्मल चल रहा था तो इसे लेवल 2 कर दे रहा था। तो यहाँ पर जो पैडल शिफ्टर जैसे दिख रहे हैं ना, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक में रीजन कई बार रामबाण साबित होता है, डिपेंड करता है आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो जब भैया दोबारा हम एक्सप्रेसवे पे पहुँचे तो वहाँ एक हमें जब अपनी गाड़ी चार्जिंग पर लगाया तो एक और क्रेटा ईवी वाले भैया मिले। उनके पास में लॉन्ग रेंज नहीं थी, उनकी 42 kWh वाली क्रेटा थी, जो कि कहीं से लंबी दूरी की यात्रा करके आ रहे थे वो भी। तो बस मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। मेरा नाम यश है, यश शर्मा। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मैं वैसे यूपी से हूँ, वाराणसी से। मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। ये मुझे अराउंड 3 मंथ्स हो गया है इसको लिए हुए। रेंज तो काफ़ी सही मिल रही है, मतलब सिटी में इसका क्लेम्ड है 390, सिटी में अराउंड 350 340 तो मिलती है। इनफैक्ट हाईवे पे भी 290 अराउंड मिल रहा है। मतलब अगर मैं 100 के आसपास इसको रखूँ, 90 100, तो 120 एंड अबव पे तो काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप होता है। बट अदरवाइज़ अगर आप 100 110 चल रहे हो तो अच्छी रेंज मिलती है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल बहुत है ये कार। म्यूज़िक सिस्टम बोस का बहुत अच्छा है, सो एवरीथिंग इज़ रियली गुड। इसके अलावा मैं टाटा कर्व ईवी देख रहा था, मेरे को ईवी लेने का मन था, तो मैंने ईवी छोड़ के क्रेटा पे मैं गया। मैं इसी को रेकमेंड करूँगा। हाँ, अभी तो ये बेस्ट आई थिंक, अभी इसमें जितनी भी ईवीज़ अभी आई हैं, आई थिंक द बेस्ट यू कैन गेट इज़ क्रेटा ईवी। और लोग कितने खुश हैं क्रेटा से, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्रेटा नहीं, क्रेटा ईवी से भी खुश हो रहे हैं, और ये चीज़ आपको सरप्राइज करेगी। और इस सेगमेंट में अगर कोई मुझसे पूछता है तो मुझसे इस गाड़ी को रेकमेंड इसलिए करता हूँ, देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल कंडीशन में काम के सारे फीचर्स मिलेंगे। ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको कहीं लगे कि भैया अब बग्स आ गए हैं। तो कोई बग वगैरह नहीं आने वाला है, चलाते रहिए, कहीं भी आप खड़ी करिए, आराम से बढ़िया रेंज भी दे जाती है। और कितना रेंज देती है ऑलरेडी आप हमारे इस वीडियो में देखते चल रहे हैं कि मुझे कितना रेंज मिला है। जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो आपको बता नहीं सकता हूं। और जब वापस हम दिल्ली पहुंचे तो 1700 किलोमीटर हमारे इसके ओडोमीटर पर अंकित हो चुका था। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे एक्सपीरियंस, पानी देखा हमने, उबड़ खाबड़ रास्ते देखे हमने, हाईवे देखा, एक्सप्रेसवे देखा, बारिश देखा हमने, वहाँ पर वाइपर अच्छे से अपना काम कर रहे थे, तो इसका जो विजिबिलिटी है पूरे टाइम बनी रहती है। तो कुल मिलाकर ये गाड़ी आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है। बट मैंने इतना कुछ तो यहाँ देख लिया है, लेकिन कितना कंफर्ट रियर में रहता है जब आप लंबी दूरी की यात्रा पे रहते हैं, चलिए उसका भी जिक्र कर लेते हैं। क्रेटा ईवी अगर इस सेगमेंट पे उठाकर देखेंगे तो रियर सीट पर ठीक ठाक जगह ऑफर करती है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे इसका एक ट्रे लगता है, जहाँ पर आप मोबाइल लगा के अगर मूवी वगैरह देखना है, कुछ देखना है, आपका ड्राइवर चला रहा है तो आराम से देख सकते हैं। साथ में आर्मरेस्ट मिल जाता है और बढ़िया थाई सपोर्ट मिलता है। अच्छा, यहाँ पर हेडरेस्ट के लिए भी देखिए बढ़िया जगह है, आप एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, अपने हिसाब से ऐसे करिए और बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं। अब पैर अगर आपको फैलाने का मन कर रहा है तो और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है ये सिस्टम, बॉस मोड इसमें आता है। आगे सरका दीजिए इस सीट को और इसे और आगे कर दीजिए। मैं तो अपना यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ है, और ठीक है मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि कहाँ तक इसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक चला जाएगा। और अगर आपको और आराम से बैठना है तो आपका आराम कुछ ये वाला होने वाला है, देख लीजिए। आप ऐसे लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। तो कंफर्ट इस गाड़ी में भर भर के दिया गया है। एसी वेंट पीछे मिलते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते रहते हैं पूरे टाइम। और ये हमारी ड्राइव में, क्योंकि जब मैं इतनी लंबी ड्राइव पर होगे तो आप तो 100% पूरे टाइम नहीं चलाओगे। अगर कोई चला रहा होगा, आप ऐसे बैठ गए, देखिए कितना आनंद आने वाला है। पानी की बोतल वगैरह लगा लीजिए, गाने वगैरह सुनते हुए कहीं निकल जाइए। और यहाँ पर देखिए सन ब्लाइंड भी आ जाता है। साथ में अगर लैपटॉप पे आपको काम करना है तो यहाँ पर आपको देखिए सॉकेट दिया गया है, खोलिएगा, लगा दीजिएगा। जैसे घर में आपके सॉकेट होता है उस तरीके का सॉकेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। और आपका लैपटॉप भी चार्ज होता रहेगा, आप काम करते रहिए। और यहाँ पर कतई आप बोर नहीं होने वाले हैं। और जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गाड़ी गुजरती है तो वहाँ पर भी आपका कंफर्ट बना रहता है। बट हाँ, ड्राइवर को थोड़ा सा व्यवहार अपना शालीन रखना पड़ेगा। नम्र व्यवहार के साथ में इस गाड़ी के साथ आराम से पार करवा सकता है। लेकिन बाहर की आवाज़ केबिन में बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो केबिन इंसुलेशन भी परफेक्ट रहता है। तो जो रियर सीट पर आपको चाहिए वो सब कुछ ये क्रेटा ईवी ऑफर करती है। अगर मौसम अच्छा है तो एक सन ब्लाइंड यहाँ से हटाइएगा ये वाला और इसे खुला रहने दीजिएगा, तो यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ आपका जो यात्रा का आनंद है, बारिश वगैरह अगर हो रही होगी तो दुगुना कर देगा। कंफर्ट इस गाड़ी की यूएसपी है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स और आपको मिलते हैं जो कि हेल्प करेंगे, जैसे कि इन कार पेमेंट। आपकी गाड़ी चार्ज हो गई, वैलेट में पैसे रखिए, अपने आप वो वहीं से कट जाएगा। आप जितना चार्ज होगा उसका पैसा का भुगतान आप वहीं से कर सकते हैं। डिजिटल की भी आता है, तो चाबी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना मोबाइल सिर्फ जेब में रखिए
और गाड़ी चलाते रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस डिजिटल की एक्टिवेट करवा लीजिएगा। मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है लगभग 1400 किलोमीटर है। अगर कोई कार से ट्रिप करता है तो उसे इतना डिस्टेंस तय करना है, लेकिन क्रेटा ईवी के साथ मैंने ये डिस्टेंस 1700 किलोमीटर का कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था। और इस 1700 किलोमीटर में जो मेरा खर्चा हुआ, जो बिजली खर्च हुई है, वो 233 किलोवाट पर आर की बैटरी खर्च की है मैंने। अगर माइलेज की बात करेंगे तो 7.29 किलोमीटर 1 किलोवाट में मैं चला हूँ। इस हिसाब से आपको माइलेज पता चल गया होगा। जो पूरा खर्चा आया है 4200 रुपीज़ का मेरा चार्जिंग में खर्चा गया है। इसमें 48 किलोवाट की जो बैटरी थी वो मुझे फ्री मिल गई, क्योंकि ताज ने कोई मुझसे पैसा नहीं लिया था। तो मेरे लिए वो एक हो गया कॉम्प्लीमेंट उनके तरफ से। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे मेरा एक्सपीरियंस, तो जैसे नॉर्मल गाड़ियों से आप एक्सपीरियंस करते हैं वही वाला एक्सपीरियंस रहा। बट ये पेट्रोल पंप या डीजल पंप पे नहीं आती है। इसके लिए आपको चार्जिंग का एक सिस्टम जमा के रखना पड़ता है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। रेंज एंजाइटी नहीं होती है। मुंबई से सूरत का जो मैंने ट्रैवल किया है उसमें आपको जो जाम दिखा, उससे इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा। और मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में आप इलेक्ट्रिक पर भरोसा जताते हैं तो वो आपका साथ निभाएगी। और अब वक्त शुरू हो चुका है जहां पर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं और दूर दूर तक अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। इस गाड़ी की एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, इसमें जो फीचर मिलता है, ब्लू लिंक के 70+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि पूरे टाइम आप अपनी गाड़ी पर नज़र रख सकते हैं। क्योंकि जो कई बार ऐप होते हैं चार्जिंग वाले, वो नहीं बताते हैं कितनी गाड़ी चार्ज हुई, लेकिन ये गाड़ी आपको पूरा एग्जैक्ट स्टेटस दिखाती रहती है, जो आपको सपोर्ट करती है। पेमेंट करने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इन कार पेमेंट आप कर सकते हैं, ये भी इसमें सहूलियत मिल जाती है। तो भैया मेरे इस एक्सपीरियंस में बस इतना ही। आपको हमारा ये एफर्ट कैसा लगा? और मेरी पहली ड्राइव थी इतनी लंबी इस ईवी के साथ में। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे लंबी ईवी ड्राइव मैंने कौन सी की है, तो क्रेटा ईवी उसका जवाब होगा। लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, अब देखता हूँ और कौन कौन सी गाड़ी मैं इतने किलोमीटर चलाने वाला हूँ। तो भैया अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।